मिर्जापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। राधिका खेड़ा विवाद मामले में राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से देर रात 3 घंटे तक चर्चा की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। राधिका खेड़ा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला के बीच पिछले दिनों से जो विवाद चल रहा है, उस मामले में दोनों से देर रात 3 घंटे पूछताछ हुई। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एआईसीसी को रिपोर्ट भी भेज दी है। तो दोनों पक्षों से पूछताछ हुई, चर्चा हुई, उनके बयान लिए गए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट तैयार करके आला कमान को दिल्ली भेज दी है। दिल्ली में ही अब विवाद को लेकर फैसला लिया जाएगा। एआईसीसी मीडिया सेल के चेयरमैन ने इस संबंध में जवाब मांगा था। महत्वपूर्ण खबर है, पिछले दिनों एक वीडियो जो वायरल हुआ राधिका खेड़ा का, उसके बाद कांग्रेस के अंदर हलचलें मच गई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पूर्व में यह कहा गया था पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब लगातार ये मामला गरमाने लगा, बीजेपी हमलावर हो गई इस मामले को लेकर, महिला सम्मान की बातें होने लगी, तो उसके बाद अब देखिए दिल्ली तक ये विवाद पहुंच चुका है। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और रिपोर्ट को पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एआईसीसी को भेज दिया है। अब अंतिम निर्णय दिल्ली में ही होगा। तो एआईसीसी मीडिया सेल के चेयरमैन ने जवाब मांगा था। और पिछले दिनों आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रियंका गांधी जो कि खुद छत्तीसगढ़ दौरे पर थी, उस समय भी राधिका खेड़ा की ओर से ट्वीट किया गया था। भूपेश बघेल को भी घेरने का प्रयास हुआ था, और क्योंकि भूपेश बघेल के करीबी हैं सुशील आनंद शुक्ला, तो उन्हें लेकर बातें कही गई थी अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए राधिका खेड़ा की ओर से। और स्पष्ट कहा था कि मैं इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। अब इस पूरे मामले में करीब 3 घंटे तक चर्चा दोनों नेताओं से हुई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला, दोनों के बीच जो विवाद था वो अब दिल्ली तक पहुंचा। अब ये मामला जरा जल्दी से समझ लीजिए, कहां से शुरुआत हुई इस विवाद की और कहां ये पहुंच चुका है। विवाद आखिर क्या था वो जरा देखिए। एक वीडियो वायरल हुआ था राधिका खेड़ा का रोते हुए, जिसमें वो किसी से फोन पर बात करती दिखाई दे रही थी। उसी के बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। जरा वो देखिए आप। अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे को मीडिया वालों से बात करी थी पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। आज जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मैं कभी। तो देखिए यहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब एक कैबिन के अंदर से राधिका खेड़ा का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे 40 साल के करियर में आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास करती है और उसके बाद पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए ये पोस्टर जो बीजेपी की ओर से जारी किया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यही है कांग्रेस के संस्कार। ये पोस्टर दरअसल आप ये समझ लीजिए कि पटकथा में तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर इसलिए क्योंकि इस पोस्टर के सामने आने के पहले राधिका खेड़ा एक पोस्ट कर चुकी थी ट्विटर एक्स पर। उन्होंने एक पोस्ट किया था उसके बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा था, देखिए प्रियंका गांधी को लेकर कई बातें कही थी। हालांकि बीजेपी की ओर से पोस्ट किया गया, इसके पहले राधिका खेड़ा ने भी एक पोस्ट किया था प्रियंका गांधी को लेकर कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ रही हूं। भूपेश बघेल को भी उस पोस्ट के जरिए, ट्विटर पोस्ट के जरिए घेरने का प्रयास किया था। और उसके बाद फिर बीजेपी की ओर से लगातार इस पर विपक्ष को घेरने का प्रयास होता रहा और बाद में बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी कर दिया गया। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, किस तरह से उसने पूरी कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, वो भी आप सुनिए। और राधिका खेड़ा की भी बात सुनिए, वो किस तरह से इस घटना के सामने आने के बाद रिएक्शन दे रही हैं। जब टाइम आएगा मैं सबसे बात करूंगी। अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। जब टाइम आएगा मैं सबसे बात करूंगी। अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। दीपक बैज ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए मैंने दोनों पक्षों से जानने की कोशिश की और दोनों पक्षों से बातचीत हुई। अब इसके बाद जो भी चर्चा हुई अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा एआईसीसी को। आप किसी गलती निकली है नहीं निकली है वो दिल्ली वाले तय करेंगे, एआईसीसी तय करेगी। नहीं अभी कोई निष्कर्ष नहीं। अब तो जो भी बात है जो भी बात है
घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा किए, ऑफिस में बैठ के चर्चा किए, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को एआईसीसी को मैसेज हम लोग कर देंगे। तो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ जो है दीपक वैद, उनकी ओर से ये कहा गया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन जब मामला बढ़ गया, जब राधिका खेड़ा की ओर से लगातार इस पर बयानबाजी होती रही, उन्होंने इस्तीफे तक की चेतावनी दे दी और ये खबरें आने लगी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। उसके बाद दिल्ली से इस मामले को संभालने का प्रयास हुआ। दोनों पक्षों से कल देर रात बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद जानकारी भी दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अब अंतिम निर्णय दिल्ली से ही लिया जाएगा। तो ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गौरव लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। गौरव, एक मामला निकलकर सामने आया राधिका खेड़ा का। इस्तीफे की चेतावनी उनकी ओर से दी गई, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने इसे लेकर पूरी कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। महिला अपमान का मुद्दा यहां पर बीजेपी ने उठा दिया और उसके बाद हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में कह रहे थे कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अंदरूनी मामला है, सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जब विवाद बढ़ा चुनावी मौसम में तो फिर आखिरकार रिपोर्ट तैयार भी कर ली गई है। क्या अपडेट अभी तक आपको मिल पाए हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की ओर से तो कुछ स्पष्ट कहा नहीं गया कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। दिल्ली आलाकमान ही आखिरी फैसला करेगा। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में चुनावी समर के छोड़ अब पार्टी के अंदर ही जो समर चल रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। लगातार कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ मतभेद जो है वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार का जो बड़ा मतभेद है वो राधिका खेड़ा जो कि एक नेत्री हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख जो हैं उन पर आरोप लगाया है और दुर्व्यवहार करने का बात कही है। तो इसे लेकर पिछले 3 दिनों से जो सियासी गर्माहट है प्रदेश में वो देखने को मिल रही थी। लगातार राधिका खेड़ा का ट्वीट आ रहा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसमें उन्होंने अपने ट्वीट पर न केवल जो संचार विभाग प्रमुख है उन्हें घेरा था, उसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी को भी घेरा था। और बीजेपी को बैठे ठाले इसमें एक मुद्दा मिल गया और बीजेपी लगातार राधिका खेड़ा के मसले को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आ रही है। और कल शाम जो बैठक हुई है इस पूरे उसमें 24 घंटे के अंदर पवन खेड़ा ने रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर क्या विवाद हुआ था। सबसे पहले राधिका खेड़ा के साथ दीपक वैद ने बातचीत की थी, 1 घंटे तक राधिका खेड़ा ने अपना पक्ष रखा था और उसके तुरंत बाद सुशील आनंद शुक्ला के साथ 1 घंटे तकरीबन बात हुई थी। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको भी बैठाकर दीपक वैद ने बात की थी और जाना था कि विवाद क्या हुआ था। और रिपोर्ट तैयार हो गई, रिपोर्ट को दीपक वैद ने जो है वो ऊपर जो है भेज दिया है। और अब आगे की कार्रवाई पर दीपक वैद ने साफ कहा है कि एआईसीसी इस पर पूरा फैसला करेगी कि किस पर कार्रवाई करनी है और किस पर नहीं करनी है। मैं रिपोर्ट तैयार कर लिया हूं। और खास बात उन्होंने एक और ये कही थी कि पार्टी के अंदर ही पूरी बातचीत खत्म हो जाए तो ज्यादा ठीक है। तो अभी भी जो राधिका खेड़ा का विवाद है वो देखने को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है चुनावी रण के दौरान। जी निश्चित तौर पर गौरव, और देखना यह होगा कि आखिर किस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या बातचीत से ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव जानकारी के लिए।